बिहार शिक्षक बहाली 2022 को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। आज हम आपको चित्तरंजन गगन से रूबरू कराएंगे। शिक्षक बहाली के तिथि पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है, साथ में सीटेट बीटेट एस्टेट बहाली पर भी की है बड़ी बात। अभ्यर्थी से बातचीत का अंश सुनिए, इसके बाद कल के बड़े इंटरव्यू का जो बचा अंश है वो आपको दिखलाएंगे। हेलो हेलो जी हेलो जी श्रीमान प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर बोले माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट देखे हैं सर, आज शाम में ट्वीट किए हैं जो मतलब शिक्षा स्वास्थ्य में तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हो ही गया है बहाली के लिए। पुलिस विभाग में बहाली को तेज करने की बात कही गई है। हाँ, उसमें संख्या भी बढ़ाया जा रहा है। सर अभी वर्तमान में 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस के दिन अभ्यर्थियों का भारी हंगामा, सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का, स्टेट अभ्यर्थियों का, ऐसे में स्टेट अभ्यर्थी गांधी मैदान सचिवालय में थे और सीटेट बीटेट अभ्यर्थी गांधी मैदान में थे। सर दोनों तरफ गिरफ्तारी हुई, जिसमें स्टेट 4 अभ्यर्थी अभी भी जेल हैं और वो वहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या उन अभ्यर्थियों को रिहाई हो जानी चाहिए जो अभी जेल में? और विभाग से ही पता चलता है जो हम लोग पूरी तैयारी कर लिए है, बस विभाग का के निर्देश वो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं जी। वो पुरानी बात कर रहे हैं। इधर आप शिक्षा विभाग में नहीं गए तो क्या मतलब ये 1-2 दिन में कुछ पॉजिटिव बात आया है जो मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग को जल्द दिखने को मिलेगा। लेकिन पहले बताया जा रहा था मतलब सरकार के स्तर से निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। पहले तो बना हुआ था ही ना एनडीए सरकार के समय में जी। इस नियमावली में बहुत खामियां थी जी, जिसको आप लोग भी महसूस करते होइएगा। जी जी जी। तो उन सारे खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है। उसी पर जो समय जो लग रहा है जी उसी में लग रहा है। नहीं सर एक बात और है, मतलब 22 नियमावली का जो ड्राफ्ट जो था, जो कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली थी, वो ड्राफ्ट में बहुत सारी सुधार कर दी गई थी। 2022 नियमावली का जो ड्राफ्ट जो है उसमें बहुत खामियों को सुधार कर दी गई थी। तो वो बस फिर भी खामियां थी, तो कुछ उसमें और बची हुई थी। आपको सर ड्राफ्ट आपके देखे हैं सर 22 का ड्राफ्ट सर? आप हम देखे नहीं हैं लेकिन जानकारी है। अगर होता तो आपको हम 22 का ड्राफ्ट भेज देते, देख लेते हैं। उसमें मतलब अच्छा मतलब कुछ पहल किया गया था, 60-40 का भी किया गया था, ये सब कुछ प्रावधान की गई थी। हाँ, तो इसमें और उससे बेहतर माने है, वो इसीलिए विलम्ब हो रही है। ये नियमावली को तैयार किया जा रहा है फाइनल रूप से। हाँ हाँ ठीक है सर, हम लोग को आशा उम्मीद तो है सर, समझे ना। और हम लोग सर अब आंदोलन भी चाहते हैं अब खत्म कर देना बहुत जल्द, समझे। वो जो भी मतलब कार्यक्रम में कार्य होता है उस सबको चाहते हैं बस खत्म कर देना। अब जो आप लोग कर रहे हैं ना जी, हम लोग प्रयास में है सर, कुछ भी ऐसा गतिविधि नहीं करे। जब हमारी मांग जब सरकार के संज्ञान में है ही, तो हम लोग इस सब को खत्म कर देना चाह रहे हैं। हम भी लोग हमारे संज्ञान में नहीं है, सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी जी नंबर जी। आज तो स्पष्ट हो गई है, मतलब जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जी का जब ट्वीट आया है तो इससे तो स्पष्ट हो गया है। मतलब माननीय मुख्यमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट विथ कमेंट करके उन्होंने लिखा है जो शिक्षा स्वास्थ्य में पहले ही निर्देश प्राप्त है बहाली को लेकर के। हाँ, और आप भी जी आप भी इस बात का बहुत बार जिक्र कर चुके हैं जो मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त है बहाली को लेकर के। लेकिन आप लोग कहाँ भरोसा करते हैं मेरे बात पर? हमको सर बहुत जल्द सर ऐसी सारे गतिविधि को रोक दिया जाएगा सर हम लोग के स्तर से। बहुत जल्द आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सर, मतलब हम लोग अपने मांग को लेकर के जाते हैं और मीडिया वाले क्या चलाते हैं, विरोध कर रहे हैं। हम लोग का विरोध कर, लेकिन मीडिया जो है वो उसको अलग तरीके से पेश करने का कार्य कर रहा है। हम भी लोग इस पे विचार कर रहे हैं श्रीमान, जो इसको मतलब कल आरा में जी 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 सर्किट हाउस के बाहर अभ्यर्थी मिलने का प्रयास कर रहा था। जी जी लेकर वो अपना टैक्सी लेकर के जी वो आके मिले हैं जी, आश्वासन दिए हैं। उसके बाद में लड़कों ने नारा भी लगाया जिंदाबाद। जी 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 जी। मीडिया नहीं दिखाया।
मीडिया क्या चला रहा है? विरोध किया गया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का विरोध किया गया, नहीं पर नहीं कि जो तो विरोध को देखते हुए मुंह छुपा के भागे डिप्टी सीएम। जी हम भी लोग सही से विचार कर रहे हैं, जो मतलब सरकार को मीडिया की तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है सर। हम लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं जो इस सबको खत्म करने का सर। जरूर ऐसा किया जाएगा सर। अभी अपने अभ्यर्थी और चित्तरंजन गगन जी के बीच की बातचीत का अंश सुना। अब आपको कल के बाकी बचे इंटरव्यू का अंश सुनवाते हैं। आपको बता दें कि कल जो इंटरव्यू चित्तरंजन गगन का आपने देखा, कुछ अंश बाकी रह गया था, करीब आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ था कल। बाकी अंश भी आप सुन लें। शिक्षक बहाली विलंब के कई गूढ़ रहस्य आपको समझ में और पिछले विधानसभा चुनाव के समय में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जब उस समय कैंपेनिंग कर रहे थे, उसमें उन्होंने 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। अब उसके काउंटर में भाजपा ने अपने केंद्र के वित्त मंत्री सीतारमन जो है, निर्मला सीतारमन, उनको पटना बुलाया गया, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें उन्होंने घोषणा किया कि हम 19 लाख, सरकार जब हमारी बनेगी 19 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। उसके पहले भी खुद प्रधानमंत्री बोल चुके थे कि यहाँ प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन वह सब जुमलेबाजी रहा। तो तेजस्वी जी की एक बहुत बड़ी सफलता यह रही कि विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, और आज जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो निश्चित रूप से एक अपेक्षा बेरोजगार नौजवानों में जगी है कि तेजस्वी जी जो कि काफ़ी मुखर रहे हैं बेरोजगारी के सवाल पर, वे अब डिप्टी सीएम हैं, तो स्वाभाविक है उनकी जो एक उनके मन में जो एक भावना थी, उनको लगा कि हाँ साहब मूर्त रूप दिया जाएगा। सर, आज जो हमारे तेजस्वी जी हैं वो पहुँचे आरा, और अभ्यर्थियों ने रास्ते में खड़ा होकर के 7वें चरण बहाली के लिए पोस्टर भी दिखाया है, और कहीं ना कहीं कल के गया के जो सभा थी वहाँ पर भी ये कहा गया, और उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। क्या कहेंगे सर, कब तक 7वें चरण की बहाली? क्योंकि बेरोजगारी ख़त्म करने की बात तो हो रही है, पर 7वें चरण से पर्दा नहीं उठ रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ प्रक्रिया के तहत ही होती है, तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, सिस्टम होता है, तो इसलिए निश्चित रूप से उसमें प्रक्रिया में कुछ समय तो लगता है। हमने पहले भी आग्रह किया था 7वें चरण बहाली की जो लोग मांग कर रहे हैं उनसे कि भाई थोड़ा पेशेंस रखिए। आप इतने दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं, इतने दिनों से आप सफ़र कर रहे हैं, हमारी सिंपैथी आपके साथ रही है, हम आपके आंदोलन में शामिल रहे हैं। जब आपका टेंट और सामियाना वहाँ से उखाड़ दिया गया गर्दनी बाग से जाड़ा का दिन में, तो तेजस्वी जी खुद आपके बीच में पहुँचे, यहाँ पर इको पार्क में पहुँचे, और आप लोगों को न केवल माने एक समर्थन देने का काम किया, बल्कि प्रशासन से बात कर उस समय पुनः आप लोगों के लिए वहाँ पर बैठने की व्यवस्था। इसमें एक सवाल बनता है कि उस वक्त सरकार नहीं थी, तब इतना बढ़कर आविष्कार हुआ, पर अभी क्यों? वही मैं लड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एक प्रक्रिया, कुछ भी होता है एक प्रक्रिया के तहत ही होता है। पिछले बार जो अब तक जो भी शिक्षक की बहाली हुई, उसमें आप देखेंगे इतने उसमें खामियां और लोच था कि कई बार लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के कारण, न्यायालय के कारण भी बाधित हुआ। उसके बाद भी आप देखिए 6ठा चरण में आप देखिए जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो एक तो काफ़ी लंबे दिनों तक चला, बल्कि इंडलेस प्रक्रिया उसको कह सकते हैं। उसके बाद भी 52,000 शिक्षकों का पद रिक्त रह गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि शिक्षक अभ्यर्थी भी सड़क पर, सीट भी खाली और विद्यालय में शिक्षक भी नहीं। तो ये जो खामियां, पिछले अनुभव के आधार पर जो खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए जो है सो टास्क दिया गया है, उसमें होमवर्क दिया गया है लोगों को, समझिए एक तरह से कि हाँ साहब इसको जो है सो किस ढंग से माने अब जो बहाली की प्रक्रिया हो उसमें किसी ढंग का कोई अड़चन के व्यवधान नहीं है, जो स्मूथली हो और अभ्यर्थियों को सड़क पर नहीं रहना पड़े, जो रिक्तियाँ हैं वह फुलफिल हो, तब विद्यालय में शिक्षक जाएंगे। तो इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से समय लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपके माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि जब आपको आश्वासन दिया गया है, शपथ लेने के बाद ही माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने लोगों से कहा सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने में कि मेरी प्राथमिकता है, और मैंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, उस पर काम जो है सो हो रहा है, वर्कआउट से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 15 अगस्त को अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किए कि हम 10 लाख कहा गया था, हम 20 लाख देने की बात माने हम कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अब इस ढंग से जो भी हो रही है तो इससे जो है सो थोड़ा बहुत नकारात्मक हम इसको कहेंगे कि इस ढंग का सोच नहीं रखना चाहिए। सर अभ्यर्थी नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। हम आपसे बस ये पूछेंगे कि दिसंबर आपने कहा है और अभी सितंबर लगभग 15 दिन जाने को है, क्या लगता है सर अक्टूबर महीने में या नवंबर महीने में, क्योंकि जब विलम्ब की बात हो रही तो पिछले 3 सालों से यूँ अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, पर अब क्योंकि अब सब कुछ छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब छठे चरण में कुछ बचा भी नहीं है, तो ऐसे में क्या सर हम उम्मीद रखें कि अक्टूबर महीने? देखिए, मैंने दिसंबर नहीं कहा, मैंने कहा है कि 2022 में ही आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया का रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा, मैंने यह कहा है। वह दिसंबर भी हो सकता है, उसके पहले भी हो सकता है। सरकार का प्रयास है कि जितना जल्द से जल्द हो सके, तो इस पर लोगों को भरोसा रखना चाहिए। और 3 साल से जो वे संघर्ष कर रहे हैं, तो 3 साल जो सरकार थी, भले ही नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन समर्थन किनका था? जुमलेबाजों का था, जो केवल जुमलेबाजी करते हैं, जिनका जो है सो बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से कोई मतलब नहीं है, जनता से जुड़े सरकार के जो मुद्दे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उन लोगों की सरकार थी। अब सरकार का चरित्र बदल चुका है, सरकार का नेचर बदल चुका है, काम करने वाली सरकार है। नीतीश जी भले ही मुख्यमंत्री उस समय भी थे, आज भी थे, लेकिन आज उनके सहयोगी वे हैं जो काम करना चाहते हैं, जो काम के आधार पर लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। पहले जिन लोगों का साथ था वे काम के आधार पर नहीं, बातों के आधार पर, जुमलों के आधार पर, और भाई भाई को लड़ा कर जो है सो एक आपसी सौहार्द को बिगाड़ कर एक उन्माद का वातावरण पैदा कर जो है सो सत्ता में बने रहना चाहते थे, तो उनका साथ था। तो इसलिए दोनों में फ़र्क है। इसलिए आप 3 साल जो हुआ उसकी गणना इसके साथ आप नहीं कीजिए, अभी जो है उसको आप कर सकते हैं।